अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के एक अजीम कौमी शायर हैं। आप 9 नवंबर 1877 को पाकिस्तान के तारीखी शहर सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम का नाम शेख नूर मोहम्मद था, जो कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपका टोपियों का कारोबार था। आप बहुत नेक और परहेज़गार इंसान थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वालदा भी एक मजहबी खातून थीं। आपके बावजदाद का ताल्लुक़ कश्मीर से था और हिजरत करके सियालकोट में आबाद हो गए थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई तरबियत एक दीनी मदरसे से हुई, जिसके बाद आप सियालकोट के मिशन हाई स्कूल में दाखिल हो गए, जहां आपको सैयद मीर हसन जैसे अजीम उस्ताद मिले। उन्होंने आपकी दीनी तरबियत की और आप में मजहबी ज़ौक़ पैदा किया। आपने मैट्रिक का इम्तिहान मिशन हाई स्कूल से पास किया और फिर मेरे कॉलेज सियालकोट में दाखिल हो गए, जहां आपने अपना एफ़ए का इम्तिहान पास किया और फिर बीए और एमए आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। एमए करने के बाद आप कुछ अरसा ओरिएंटल कॉलेज और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर भी रहे। इसके बाद आला तालीम के हसूल के लिए 1905 में इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड रवाना हो गए। वहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बार एट लॉ की डिग्री हासिल की और फिर जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल करके आप 1908 में वतन वापस आ गए और डॉक्टर कहलाए और कुछ अरसा वकालत की। आपको शेर व शायरी से गहरा लगाव था। उन्होंने अपनी शायरी को आला मकासद के लिए इस्तेमाल किया। यही वजह है कि आप पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। कौम ने आपको इन्हीं खिदमात के सिलसिले में शायर मशरिक और हकीमुल उम्मत के खताबात से नवाजा। आपकी नज़में सियासी जलसों और अदबी मजलिसों में बड़े शौक़ और जज्बे से पढ़ी जाती थीं। आपकी इब्तदाई शायरी फितरत से प्यार और अपने मुल्क से प्यार को ज़ाहिर करती है। कश्मीर जैसी इब्तदाई नज़मों में उन्होंने परिंदों, पहाड़ों, नदियों और कुदरत के खूबसूरत मनाज़र के बारे में लिखा है। फिर उनकी शायरी ज़्यादा से ज़्यादा पुख्ता होती चली गई। अपनी शायरी के ज़रिए उन्होंने सोई हुई कौम को जगाया। उन्होंने एक शायर की हैसियत से अच्छी शोहरत हासिल की। वो अपनी नज़मों, शिकवा और जवाब शिकवा के हवाले से बहुत मशहूर थे। उनकी मशहूर किताबों में बांगी दरा, बाले जब्राइल और ज़रबे कलीम शामिल हैं। इकबाल गहरी मजहबी सोच के हामिल थे। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखीं, जिनमें बच्चे की दुआ, एक पहाड़ और गुलहरी और परिंदे की फरियाद मशहूर नज़में हैं। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड की तरफ से सर का खिताब भी मिला। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बरसगीर पाक व हिंद पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। यहाँ के लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। आप चाहते थे कि मुसलमान अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करके अपना अलग मुल्क बनाएं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 में इलाहाबाद के जलसे की सदारत करते हुए दुनिया पर वाज़ेह कर दिया था कि मुसलमान एक अलग कौम है, उनके लिए एक अलग वतन होना चाहिए। आपने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया, इसलिए आपको मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है। आप बाकायदगी से कुरान पाक की तिलावत करते थे और आप एक सच्चे आशिक़ रसूल भी थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम पाकिस्तान के सिलसिले में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह को मुफीद मशवरे भी दिए। आप ये बात बखूबी समझते थे कि इन नाजुक हालात में सिर्फ़ कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ही मुसलमानों को सही रहनुमाई कर सकते हैं। अफसोस, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को ना देख सके। आपने
21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال گلے کی شدید انفیکشن کی وجہ سے ہوا۔ آپ کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب واقع ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے ذرا بھی فائدہ پہنچا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید انفارمیٹیو اور یوزفل ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل مسلمز پلیٹ فارم ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔